इतिहास कहता है यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन इतिहास यह भी मानता है कि हर कहानी वही नहीं होती जो सबसे ज्यादा दोहराई जाए। अगर क्रूस अंत नहीं था, अगर वह क्षण मृत्यु नहीं बल्कि एक गुप्त प्रस्थान था। रोमन अभिलेख बताते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए गए कई लोग तुरंत नहीं मरते थे। कुछ बेहोशी में चले जाते थे और फिर चुपचाप उतार लिए जाते थे। कुछ परंपराएं कहती हैं यीशु जीवित बचे और उसके बाद एक लंबी यात्रा शुरू हुई, पश्चिम से पूर्व की ओर, हिमालय की गोद में, कश्मीर की घाटियों में, श्रीनगर का एक शांत इलाका। यहां खड़ी है रोजाबल, एक ऐसी दरगाह जिसे स्थानीय परंपराएं यूसुफ की कब्र बताती हैं। एक शिक्षक, एक पथ प्रदर्शक जो दूर देश से आया, जिसकी बातें प्रेम, क्षमा और सत्य यीशु की शिक्षाओं से असाधारण रूप से मिलती जुलती हैं। इस कब्र की दिशा यहूदी परंपरा से मेल खाती है, इस्लामी नहीं। और लोक कथाओं में दर्ज है पैरों पर ऐसे घावों के निशान जो क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति की स्मृति जगाते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ईशा नाम के एक विदेशी संत का उल्लेख मिलता है। तिब्बती और फारसी यात्रावृत्त एक ऐसे गुरु की कथा कहते हैं जो सूली से बचकर आया, अपने खोए हुए भाइयों की तलाश में। यह कोई अंतिम सत्य नहीं, यह कोई आस्था पर प्रहार नहीं, यह एक प्रश्न है जो सदियों से हवा में तैर रहा है। अगर यीशु जीवित बचे, अगर उन्होंने भारत की धरती पर अपने अंतिम वर्ष बिताए, तो धर्म नहीं बदले, इतिहास की दिशा बदल जाएगी। और शायद यही कारण है कि श्रीनगर की उस शांत कब्र के चारों ओर आज भी एक गहरी खामोशी है, क्योंकि कुछ रहस्य सुलझें तो पूरी दुनिया की स्मृति को फिर से लिखना पड़े। स्क्रोल्स बियॉन्ड टाइम, जहां इतिहास समाप्त नहीं होता, वहां से प्रश्न शुरू होते हैं।